चलो बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। P, Q and R formed a partnership agreement to operate motor buses along specific routes for a duration of 12 years. For a duration of 12 years मतलब कि ये एक पार्टनरशिप है जो कि एक फिक्स्ड पीरियड के लिए है। 12 साल हो जाएंगे तब ये पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। After operating the business for 4 years, it was observed that the business incurred losses each year. मतलब 4 साल के बाद में पता चला कि बिजनेस में हर साल बड़े बड़े लॉसेस हो रहे हैं। Despite this, P is determined to continue the business for the remaining period. कितना पीरियड बचा है? 12 साल का पार्टनरशिप का पीरियड था, उसमें से 4 साल बीत गए हैं, मतलब 8 इयर्स अभी भी बाकी है। P जो कि एक पार्टनर था, PQR में से जो P पार्टनर था वो कह रहा था कि हमें बिजनेस कंटिन्यू रखना चाहिए, बाकी के 8 साल के लिए, रिमेनिंग पीरियड के लिए हमें बिजनेस कंटिन्यू रखना चाहिए। जबकि जो बाकी के दो पार्टनर्स है Q और R, वो कहते हैं कि हर साल लॉसेस हो रहे हैं, 4 साल से लॉसेस हो रहे हैं, तो क्यों ना हम इस बिजनेस को बंद कर दें। परंतु P कहता है कि हमें बिजनेस चालू रखना चाहिए। Examine with reference to the Indian Partnership Act 1932. Can P insist to continue the business? ये पहला क्वेश्चन हो गया। Can P insist to continue the business? Insist मतलब क्या P इस चीज पर जोर दे सकता है? क्या P ये चीज एनफोर्स कर सकता है कि बिजनेस चालू रखो? क्या P अपनी बात मनवा सकता है कि बिजनेस चालू रखना चाहिए? दूसरा क्वेश्चन, इफ सो मतलब अगर P ने ऐसा किया तो what options are available to Q and R who are reluctant to continue operating the business? सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इफ सो what options are available to Q and R who are reluctant to continue operating the business? reluctant मतलब उनकी इच्छा नहीं है कि वो बिजनेस चालू करे। तो अगर P इंसिस्ट कर रहा है, इफ सो का मतलब क्या हुआ? अगर P इंसिस्ट करता है तो Q और R के पास में क्या ऑप्शन बचता है, उनके पास क्या रास्ता बचता है। मतलब कि इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक तो कैन पी इंसिस्ट टू कंटिन्यू द बिजनेस एंड दूसरा इफ सो व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल टू क्यू एंड आर हु आर रिलक्टेंट। चलो आंसर को अपन स्टडी करते हैं। सबसे पहले इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर देने के लिए हमें रेफरेंस देना होगा पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड को। सो बेसिकली पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऐसी पार्टनरशिप होती है जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम पहले से फिक्स किया होता है, वो टाइम फिनिश होने के बाद ही वो पार्टनरशिप खत्म होती है, डिसॉल्व होती है। तो इस पर्टिकुलर केस में P कैन इंसिस्ट, क्योंकि ये पार्टनरशिप 12 साल के लिए थी, इसीलिए P इंसिस्ट कर सकता है कि बिजनेस को कंटिन्यू किया जाए। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन जो कि ये कहता है कि Q एंड R के पास में क्या ऑप्शन है जब बिजनेस लॉस कर रहा है और P फिर भी ज़बरदस्ती कर रहा है कि बिजनेस कंटिन्यू करना ही है, तो Q एंड R क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन एक रेफरेंस देंगे सेक्शन 44 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। सेक्शन 44 क्या कहता है? डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। इसका सेक्शन कैसे याद रखेगा थे? अपन ने ऐसा सोचा था कि डिसोल्यूशन बाय कोर्ट एक बहुत ही रेयर एक्टिविटी है, तो इसका वर्ड बन जाता है रेयर। उसके ऊपर से अपन इसका सेक्शन नंबर डिराइव कर सकते हैं, सेक्शन नंबर 44। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट में एक पॉइंट था कि अगर कंटिन्यूअस लॉसेस है, अगर कंटिन्यूअस लॉसेस है तो कोर्ट एनफोर्स कर सकती है, कोर्ट इस चीज़ के ऊपर जोर दे सकती है कि आपको आपका बिजनेस पार्टनरशिप बंद कर देनी चाहिए। यहाँ पर भी सेम टू सेम केसेस है, 4 साल तक लगातार लॉसेस हो रहे थे, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि आपको पार्टनरशिप बंद कर देनी चाहिए। उस केस में 12 साल नहीं भी हुए होंगे तो भी पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी पड़ेगी। तो Q एंड R के पास में क्या ऑप्शन बच जाता है कि वो कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, वो कोर्ट में अपनी दरखास्त कर सकते हैं, कि अपील कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस में बहुत लॉसेस हो रहे हैं पर फिर भी हमारा एक पार्टनर है P जो इंसिस्ट कर रहा है बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए, तो आप प्लीज़ ऐसा ऑर्डर पास करिए कि हमारा बिजनेस पार्टनरशिप को हम बंद कर सकें।
तो उनके पास में ऑप्शन क्या है कि वो कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड को कोट करेंगे एंड सेकेंड पार्ट के लिए सेक्शन 44 जो डिसोल्यूशन बाय कोर्ट है उसको कोट करेंगे। फुल लेंथ आंसर भी दे रखा है, उसको आप लोग रिफर करिएगा प्लीज़।